नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इफ का फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि इफ का फॉर्मूला पास और फेल में यूज किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ का फॉर्मूला बहुत जगह में यूज किया जाता है, जिसका मैंने एक प्रिपरेशन बनाया हुआ है। हम इसको ओपन करके सिंपल फॉर्मूला डाल के सारी चीजें देख लेते हैं कैसे होता है। पिछले चैनल में तो आप पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि किस तरह इफ का फॉर्मूला यूज किया जाता है। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बना के देखेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया कि एक बंदा है जिसका सेल्स का टारगेट है उसका जो सेल्स का जो टारगेट है 5000 है। 5000 का प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन उसने 1000 का बेचा है, तो उसको हम नॉट अचीवमेंट में दिखाएंगे। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला डाल के दिखा गया है। यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्मूला मिल जाएगा। मैनुअली एक डाल के देखते हैं फॉर्मूला है कैसे है, देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर डालते हैं तो इज इक्वल टू इफ। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक मतलब C4 मतलब कौन सा? ए वाला। ग्रेटर देन इक्वल टू D4 मतलब C4 इसके बराबर हो, मतलब सबसे बड़ा कौन सा होना? ए होना चाहिए, वरना ए होना चाहिए। तो हम करेंगे C ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मतलब C इससे बड़ा हो तो नॉट अचीव। कैसे दिया? अचीव अथवा नॉट अचीव। तो हम C इज इक्वल टू ग्रेटर देन और ए सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कोमा करेंगे। हम नॉट अचीव नहीं लिखेंगे, हम नॉट अचीव को शॉर्टकट में लिखेंगे, क्योंकि ये तो फॉर्मूला आपको दिखा है। लेकिन मैनुअली डालते समय ध्यान रखना रहेगा कि मैं थोड़ा चेंज करूंगा, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक उदाहरण आपको दे दिया है, लेकिन हम थोड़ा चेंज करेंगे तो पता चलेगा। अब हम अचीव को क्या लिखेंगे? ACH लिखेंगे, और फिर इन्वर्टेड कोमा क्यू। इन्वर्टेड कोमा टेक्स्ट यूज किया जाता है तो यूज किया जाता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया हूँ। फिर कोमा करेंगे जैसे सिंटेक्स बता रहा है, सिंटेक्स। फिर इन्वर्टेड कोमा करेंगे और हम करेंगे DCH, फिर एंटर करेंगे तो देखिए DCH आ गया। जैसे फॉर्मूला डाला फिर ओके किया, अब ACH देखिए, इसमें अचीवमेंट है तो ACH आ गया, इसमें DCH। ठीक है, यह क्या करता है? यह एक फंक्शन परीक्षण करता है, जिसमें शर्त अगर पूरी होती है तो ट्रू वैल्यू बताता है, अगर शर्त पूरी नहीं होती है तो फॉल्स वैल्यू बताता है। परिणाम के आधार पर दोनों इकाई अलग अलग कार्रवाई करती है। जिस तरह की मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, पास फेल। अगर 35% हो तो पास, वरना फेल। इस तरीके शर्त अगर पूरी हो गई तो 5% पास, नहीं तो फेल। इसी तरीके से ये क्या सिंटेक्स जो मैंने आपको बताया है, आपको पहले बता दिया वैसा ही सिंटेक्स है, ज्यादा कुछ में नहीं है। इस तरीके से हम देखते हैं। ए और A2 से इक्वल टू करता है, जैसे कि दो वैल्यू को कंपलसरी इक्वल टू करता है कि अगर हो तो ही ये डेटा है, नहीं तो नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक उदाहरण लेते हैं, जो आपने उदाहरण ऊपर एक एग्जांपल है कि इसी को मैंने नीचे एक दर्शाया गया है सेम टू सेम। इसमें अपने फॉर्मूला नहीं है, तो उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। अगर इसमें उल्टा है, इसमें नॉट अचीव दिया है और इसमें मेरे को कमीशन निकालना है, तो कमीशन कैसे निकाला जाता है? सेम फॉर्मूला इस तरीके से लगेगा, इज इक्वल टू इफ। अब बोला है C ग्रेटर देन D, C ग्रेटर देन एन इक्वल टू D, फिर कोमा, फिर बोलता है ट्रू वैल्यू। अगर अच्छी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू D बोल रहा है, C से बड़ी कीमत D है, तो C का मतलब इसका 10% मेरे को कमीशन मिलना चाहिए, नहीं तो 5% मिलना चाहिए। तो हम क्या करें? 10% के लिए हम फिर से C सिलेक्ट करेंगे। C सिलेक्ट किया और फिर से क्या है? इंटू परसेंटेज, इंटू डालेंगे और 10 डालेंगे और परसेंटेज का सिंबल डालेंगे, और फिर कोमा करेंगे। फिर दूसरा वैल्यू क्या है? C43 ही सिलेक्ट करेंगे। 43 नहीं, यही आएगा, 41 ही है। 43 रेंज चेंज करना, रेंज ध्यान रखना, रेंज में आपको रहना रहेगा। फिर 5% करेंगे, फिर एंटर कर देंगे।
तो आपको 50 रुपये कमीशन, इसको हम ड्रैग कर लेंगे सब में। देखिए कैसे कैसे फॉर्मूला, 600 रुपये मिलेगा, इसमें 100 रुपये मिलेगा। सेम पास फेल का तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी बता देता हूँ कैसे करेंगे। इज इक्वल टू इफ अगर ये ग्रेटर देन 35% हो, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंज किया है। 35% इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे इज इक्वल टू डाला है, लेकिन अगर इज इक्वल टू नहीं डालते हैं तो एक परसेंटेज कम करेंगे, तो 34% से 34% से काउंट होगा, 34% से काउंट होगा, ये ध्यान रखना। हमने इक्वल टू नहीं, तो हमको अगर 35 डालते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू डालना पड़ेगा, क्योंकि 35 भी हमको परसेंटेज में काउंट करना है। हम 34 ही यहाँ पर डाला है, थोड़ा इसके लिए मैंने चेंज किया जानबूझ के। अब क्या है, पहला टू है कि पास अथवा फेल आएगा, फिर कोमा डाल के हम फेल डाल देंगे। ये आपका हो गया ट्रू फेल। इसी तरीके से ये आपका हो गया फेल पास करके। हम इफ का फॉर्मूला करके स्लैब भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। अगर यहाँ पे एक वैल्यू है 1 2 3 4, तो मैंने एक स्लैब बनाया है ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 7 और एक दूसरा है ग्रेटर देन 15 यानी 15। ये आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ 15, तो ऑटोमेटिक यहाँ फॉर्मूला में काउंट हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। और मैंने नीचे फॉर्मूला डाला है, तो क्योंकि ये 7 से ज्यादा है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला ज्यादा। तो ये स्लैब में भी यूज होता है, कैसे यूज होता है देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। इज इक्वल टू फॉर्मूला डालेंगे, एक एक चीज समझेंगे, इसमें ध्यान रखना रहेगा। अब कि कौन सी वैल्यू है, अब वैल्यू है एफ, बी 58 की वैल्यू है, तो इज इक्वल टू वी नहीं इज इक्वल टू इफ, फिर अब ए फिर करेंगे। अब ध्यान रखने का अब ग्रेटर देन इन इज इक्वल टू 2 से कम हो, तो नहीं लेस देन एन इक्वल टू 2 से कम हो, तो 2 लिखेंगे, फिर कोमा करेंगे, फिर डालेंगे। अगर 2 से कम हो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा लेस देन 2, फिर कोमा करेंगे, फिर दूसरा फॉर्मूला क्लोज नहीं करेंगे, दूसरा इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ फिर से यही सिलेक्ट करेंगे और B58 ही सिलेक्ट किया। अब ग्रेटर देन यानी लेस देन इन इज इक्वल टू 7 हो, लेस देन इज इक्वल टू 7 हो, तो वैल्यू आना चाहिए कौन सा, तो ग्रेटर देन 2 वाला, क्योंकि 7 से कम होगा। तो 7 से कम वाला कौन सा स्लैब है, यहाँ पे देखिए 7 से कम वाला स्लैब कौन सा, ए वाला है, तो हम ये डालेंगे, फिर कोमा करेंगे, फिर एक और इफ डालेंगे, फिर सेम फॉर्मूला करेंगे, लेकिन ठीक, और फिर डालेंगे ग्रेटर देन एन इक्वल टू 15, मतलब 15 ए वाला, फिर कोमा करेंगे। अगर 15 हो तो ग्रेटर देन 7 लिखेंगे इन्वर्टेड में। अब ध्यान रखिए यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कोमा में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक टेक्स्ट हो गया ग्रेटर देन 7, ओनली 7 रहता तो नंबर काउंट होता, वरना ये टेक्स्ट में काउंट होगा। तो ये बात ध्यान रखना, हम टेक्स्ट को इन्वर्टेड कोमा के साथ ही मेरे को लिखना है, तो साथ। अब फिर कोमा करेंगे, कोमा करके एक लास्ट बचा है ग्रेटर, नहीं तो इस अगर ये सब कोई वैल्यू नहीं हो तो ग्रेटर देन 15 आ जाएगा। इन्वर्टेड कोमा करके क्लोज करके वैसे कर देंगे और फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग कर देंगे। देखिए मैं यहाँ से डायरेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल डी, आगे जैसे जैसे काउंट यहाँ पर मैंने दिखाया, हाँ यहाँ पर 2 आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में लिखा तो है, लेकिन मैं यहाँ पर साइन डालना था ग्रेटर देन, तो मैंने डालना भूल गया हो। तो ये ध्यान रखना है, हर एक चीज़ में कुछ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मेरी से गलतियाँ हो रही है, क्योंकि मेरे को गलतियाँ होगी तो मैं आपको ट्रबल शूट करना सिखाऊंगा ना, ताकि चैनल को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अलग अलग फॉर्मूला अलग वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी कुछ अगर सजेशन देना हो तो भी लिखें। इस चैनल को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी। धन्यवाद।